Hello friends, I am Dr. Seema Rathore Pancholi and welcome back to my YouTube channel Dr. Seema's Homeopathy and Yoga। आज मैं आपको सर्दी और खांसी, कोल्ड एंड कफ इस डिज़ीज़ के बारे में जानकारी दूंगी और किस तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन्स, डाइट, योगा एंड प्राणायाम के द्वारा इन सिम्टम्स को और इस डिज़ीज़ को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, ये भी बताऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। कोल्ड एंड कफ। सबसे पहले मैं इसके कारण बताऊंगी, कॉज क्या है। मेनली चेंज ऑफ वेदर, सर्दी से गर्मी का मौसम या गर्मी से सर्दी का मौसम हो रहा है, या किसी तरीके से फ्रिज की कोई ठंडी चीज़ें अगर आपने खा ली है, कोई क्रीम वाली चीज़ अगर आपने खा ली है, बारिश में भीग गए हैं, या कोई हेयर कट लेते हैं कभी, तब भी ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। स्पेशली ये सिम्टम्स बच्चों में बहुत जल्दी दिखाई देते हैं। जब भी थोड़ा सा भी अगर मौसम का परिवर्तन होता है तो बच्चों में सर्दी खांसी के सिम्टम्स बहुत जल्दी दिखाई देते हैं। तो अगर हम इसको समय रहते ठीक नहीं करते तो ये नाक से जो इन्फ्लेमेशन शुरू होता है वो थ्रोट में होके और फिर लंग्स तक एक्सटेंड हो जाता है, और कभी कभी ये निमोनिया और ब्रोंकाइटिस भी कर देता है। तो हम अब इसमें कौन कौन सी मेडिसिन होम्योपैथी की लेकर इन सिम्टम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं वो बताती हूँ मैं आपको। सबसे फर्स्ट मेडिसिन इज़ एलियम सीपा। एलियम सीपा का जो पेशेंट रहेगा, इसमें जो सर्दी रहती है उसमें पेशेंट को इतना वाटरी डिस्चार्ज नाक से होता है कि वो उसके टिप ऑफ नोज से टपकता है। पेशेंट को बंद कमरे में और गर्म कमरे में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ती है, और अगर वो ओपन एयर में जाते हैं तो उसको अच्छा लगता है। अगर ये सिम्टम्स हैं तो ऐसे सिम्टम्स में एलियम सीपा 30 8 गोली दिन में 3 बार कुछ दिनों के लिए वो ले सकता है। द नेक्स्ट मेडिसिन इज़ सैम्ब्यूकस नाइग्रा। सैम्ब्यूकस नाइग्रा जो होता है स्पेशली सूखी खांसी के लिए दी जाती है। इसमें जो डिस्चार्ज होता है, जो बलगम आता है या जो नाक से डिस्चार्ज होता है, वो पीले कलर का लगभग होता है। और इसमें एक मेन सिम्टम ये होता है कि पेशेंट जब सोता है तो उसको पसीना नहीं आता, लेकिन अगर वो जाग रहा है तो उसको बहुत पसीना आता है। अगर ये सिम्टम्स मिलते हैं तो उसे सैम्ब्यूकस नाइग्रा मदर टिंक्चर 10-10 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार वो ले सकता है कुछ दिनों के लिए। नाउ नेक्स्ट मेडिसिन है ब्राइनिया। ब्राइनिया भी का जो पेशेंट होता है उसमें उसको चोकिंग सेंसेशन बहुत लगता है, उसकी नाक उसको बहुत बंद बंद लगती है। और इसमें एक मेन सिम्टम होता है कि पूरी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें ड्राइनेस होती है, बहुत सूखी खांसी होती है, और इतना पेनफुल होता है कि पेशेंट जब खांसता है तो अपने दोनों हाथों से अपने चेस्ट को होल्ड करके रखता है। अगर ये सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो उसे ब्राइनिया 30 8 ग्लोब्यूल्स दिन में 3 बार कुछ दिनों के लिए वो ले सकता है। द नेक्स्ट मेडिसिन इज़ एमन कार्ब। एमन कार्ब में पेशेंट को हमेशा ऐसा चोकिंग सेंसेशन लगता है, नाक में उसको स्टॉपेज ऑफ नोज लगता है। और इसमें जो खांसी का जो दौरा आता है वो मेनली सुबह सुबह दिन में 3 से 4 बजे अर्ली मॉर्निंग होता है। पेशेंट पूरी रात सो नहीं पाता है, वो मुंह से सांस लेता है क्योंकि उसको पूरा ऐसा चोकिंग सेंसेशन गले में फील होता है। अगर ये सिम्टम्स है तो एमन कार्ब 30 8 ग्लोब्यूल्स दिन में 3 बार कुछ दिनों के लिए वो पेशेंट ले सकता है। द नेक्स्ट मेडिसिन इज़ नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर का जो पेशेंट रहता है इसमें उसको जो डिस्चार्जेस होते हैं नाक से वो बहुत वाटरी होते हैं, लेकिन इसका जो कफ होता है वो पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे उसने पूरा उसके थ्रोट को छील दिया है, इतना ज़्यादा उसको जलन महसूस होती है। इसका जो पेशेंट होता है वो अगर समुद्र के जैसे किनारे कभी जाते हैं टहलने तो उसमें सर्दी खांसी के लक्षण दिखाई देते हैं, या बंद कमरे में ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। ओपन एयर से नेट्रम्यूर के पेशेंट को ठीक लगता है। अगर ये सिम्टम्स हैं तो नेट्रम्यूर 30 8 ग्लोब्यूल दिन में कुछ दिनों के लिए वो पेशेंट ले सकता है। द नेक्स्ट मेडिसिन इज़ कैम्फर। कैम्फर के पेशेंट में चेंज ऑफ वेदर, मेनली मौसम के परिवर्तन की वजह से अगर उसे सर्दी या खांसी के सिम्टम्स लग रहे हैं, या बच्चों में सिम्टम्स सर्दी खांसी के आ रहे हैं, या बारिश में भीगने की वजह से इस तरीके से अगर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कि उसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी के साथ साथ छींकें भी बहुत आती हैं, पेशेंट को बहुत थकान महसूस होती है, उसे बिल्कुल कम एक्सर्शन करते हैं फिर भी उसको लगता है कि नहीं वो बहुत एग्जॉस्टेड फील करता है, तो ऐसे केसेस में कैम्फर 30 8 ग्लोब्यूल्स दिन में 3 बार वो कुछ दिनों के लिए ले सकता है। द नेक्स्ट मेडिसिन इज़ बेलाडोना। बेलाडोना स्पेशली हम
फर्स्ट स्टेज की मेडिसिन मानते हैं। जैसे कि अगर बस जस्ट पेशेंट ने अगर कोई हेयर कट लिया है या ठंडे बाहर किसी ठंडी चीज़ में उसका एक्सपोजर हुआ है और उसको सर्दी खांसी लग रही है, बहुत ज़्यादा छींकें लग रही है, गले में खराश लग रही है। बेलाडोना का एक मेन सिम्टम होता है कि पेशेंट पे रेडनेस बहुत होता है, उसका फेस बहुत रेड रहेगा, लाल रहेगा, उसका थ्रोट भी बहुत लाल रहेगा, गला बहुत लाल रहेगा और बर्निंग सेंसेशन रहेगा। अगर ये सिम्टम्स हैं तो बेलाडोना 30 8 ग्लोब्यूल्स दिन में 3 बार वो कुछ दिनों के लिए ले सकता है। द नेक्स्ट मेडिसिन इज़ हिपरसल्फ। हिपरसल्फ का जो पेशेंट होता है वो ठंड को लेके बहुत सेंसिटिव होता है। हमेशा अगर पेशेंट अपने आप को जो है रैप करके रखता है, अपने आप को ओढ़ के और कवर करके रखता है, और अगर वो बाई चांस कोई ठंडी जगह पे चला जाता है या कवर नहीं कर पाया, उसको ठंड लग गई है, तो ऐसे केसेस में हिपरसल्फ बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। पेशेंट को सर्दी और खांसी में उसको स्पेशली उसको एक ऐसा सेंसेशन लगती है कि उसके गले में कुछ फंस गया है, उसको कुछ चुभने वाला सेंसेशन लगता है। अगर इस तरीके के सिम्टम्स हैं तो ऐसे पेशेंट को हिपरसल्फ 30 8 ग्लोब्यूल्स दिन में 3 बार हम कुछ दिनों के लिए दे सकते हैं। द नेक्स्ट मेडिसिन इज़ सैंग्विनेरिया। सैंग्विनेरिया जो होती है, इसका जो पेशेंट होता है उसे जो सर्दी और खांसी में जो खांसी का जो बलगम होता है वो हरे पीले कलर का होता है, और इसका एक मेन सिम्टम्स होता है मेडिसिन का कि पेशेंट को सर्दी तो ठीक हो जाता है, लेकिन सर्दी के जगह उसको डायरिया ऐसे सिम्टम्स आते हैं, उसको दस्त लग गए ऐसा रहता है। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो ऐसे पेशेंट को सैंग्विनेरिया 30 8 ग्लोब्यूल्स दिन में 3 बार 8 से 10 दिन के लिए वो ले सकता है। द नेक्स्ट मेडिसिन इज़ मर्क्यूरिस। मर्क्यूरिस एक ऐसी मेडिसिन, अगर कोई जो लोग बहुत डैम्प वेदर में काम करते हैं, ठंडी जगहों पर काम करते हैं, और उनमें अगर ये रिपीटेड कोल्ड एंड कफ, अधिकतर टाइम ऐसा होता है कि लोगों का काम रहता है कि वो ठंडी जगहों पे डैम्प वेदर में काम करते रहते हैं और फिर उनको रिपीटेड सर्दी और खांसी भी होते रहता है। तो अगर इसका जो डिस्चार्ज होता है, जो गले का कफ होता है, बलगम होता है, या जो नाक से डिस्चार्ज होता है, वो हरे पीले कलर का होता है। अगर ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो ऐसे पेशेंट को मर्क्यूरिस 30 8 ग्लोब्यूल्स दिन में 3 बार कुछ दिनों के लिए वो ले सकता है। तो ये तो थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो वो सर्दी और खांसी में ले सकते हैं। इसके साथ ही योगासन की अगर हम बात करें तो जैसे हस्त उत्तानासन, गोमुख आसन है, उसके अलावा पश्चिमोत्तानासन है, अर्धकटी चक्रासन है। ये जो आसन होते हैं, इसके साथ ही साथ प्राणायाम जो होते हैं, और सर्दी और खांसी की प्रॉब्लम में प्राणायाम ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं क्योंकि वो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, ये कह सकते हैं, और साथ ही वो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, स्पेशली भ्रामरी, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम। तो अगर ये पेशेंट डेली अभ्यास करें तो उनकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ हो जाती है इनसे, और इसके जो रिपीटेड कोल्ड कफ के अटैक्स होते हैं वो कहीं हद तक कम हो जाते हैं। इसी के साथ हम डाइट से रिलेटेड बात करें तो पेशेंट को अगर दूध में वो हल्दी, चुटकी भर हल्दी डाल के ले सकता है रात के समय, और शहद में 1 चम्मच शहद में चुटकी भर काली मिर्च अगर लेते हैं तो इससे कफ़ में बहुत आराम मिलता है। उसको तली गली चीज़ें नहीं खाना है, डीप फ्राइड फूड नहीं खाना है, उसको ठंडी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, फ्रिज की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, और उसको हेल्दी फूड लेना चाहिए, स्प्राउटेड खाना चाहिए ताकि आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकें, स्ट्रॉन्ग बना सकें। तो ये रही कुछ जानकारी सर्दी और खांसी से रिलेटेड डिजीज़ पे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने इसे पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अगर आपको कोई क्वेरी है या कुछ पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे ईमेल पर आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।